एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ कह रहे हैं कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 60 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर जो दो एंगल्स हैं, यानी 1 और 2 मैंने जिनको नाम दिया है, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो ये 1 भी x हो गया, ये 2 भी हमारे पास x ही हो गया क्योंकि ये इक्वल है। और फिर कह रहे हैं सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, वो कह रहे हैं कि दो इक्वल एंगल जो हैं उनका सम ले लें। ये एक x पहला एंगल हो गया, एक x दूसरा एंगल हो गया, तो ये सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स हमारे पास 2x आ गया। फिर ऊपर क्या कह रहे हैं, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 60 डिग्री लेस। तो ये कह रहे हैं कि अगर दो इक्वल एंगल्स को हम जमा करें और उनसे 16 डिग्री उससे हम कम करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा, जिसको हमने इधर लेट सपोज y का नाम दे दिया है। तो कहते हैं कि सपोज एंगल 1 भी हमारे पास x है, एंगल 2 भी हमारे पास x है, दोनों का सम ले लेंगे तो 2x आ जाएगा। और एंगल 3 जो कि है हमारे पास सपोज y के बराबर है। अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक एंगल 3 जो है वो दोनों एंगल्स का सम लेके उनसे 16 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। तो 2x को y को इस तरफ शिफ्ट करेंगे और 16 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, -16 +16 बन जाएगा, प्लस y माइनस वाई बन जाएगा। फिर इसको हमने रीअरेंज किया तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। इसको कुछ यूँ कर सकते हैं कि -16 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +16 बन जाएगा, और 2x अपनी जगह पे, इस y को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -y यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। फिर हमें पता है कि हर ट्राई एंगल में तीन एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर होता है। दो तो x हैं, एक y है, x और x को जमा करेंगे तो 2x प्लस वाई आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हैं, अब इनसे हमने मैट्रिसेस बनाने हैं। मैट्रिक्स फॉर्म हमने कैसे लिखना है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज करें ये ए मैट्रिक्स जो है वो कोफिशेंट से हम निकाल लेते हैं। 2 है, -1 है, और यहाँ पे 2 + 1, 2 - 1, 2 + 1, ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स ए। इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं x और y, इनका मैट्रिक्स हमने बना लिया कॉलम मैट्रिक्स, इसको x y, इसको x नाम दे दिया। और राइट साइड पे जो बचा है इसका 16 है और इसका 180 है, इनका एक अलग सी मैट्रिक्स बना के b का नाम दे दिया। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो हमारे पास होता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, या ए को शिफ्ट करें, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ बी। ए इन्वर्स के लिए ए डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऑलरेडी हम कई दफ़ा फाइंड कर चुके हैं, इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4। ए डिटर्मिनेंट को फाइंड किया, नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 2 और 1 के प्लेसेस चेंज किए, 2 और 1 के बाद जो बचे उनके हमने साइंस चेंज किए, तो ये हो गया ए एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स हमारे पास बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, या 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 को अपनी जगह पे लेके ए डिटर्मिनेंट 4 के बराबर है तो नीचे 4 लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसका मैट्रिक्स लिख लिया जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम फाइंड करते हैं, अब हमारे पास जो है x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, x इज इक्वल टू x इस चीज़ के बराबर है, a इनवर्स जो है इस होल साइड इसके बराबर है, और ए मल्टीप्लाइड बाई बी जो कि हमारे पास है 16 और 180 का मैट्रिक्स, जिसको हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 1 डिवाइड बाई 4 को अपनी जगह पे रहने देते हैं। 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 1 ज़ार 16 प्लस 180 ज़ार 180 आ गया। फिर -2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -32, फिर प्लस लगाएंगे, 2 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 4 अपनी जगह पे रहेगा, 16 + 180, 32 -32 प्लस 360, इनसे आ गया 196 और ये 328 आ गया। अब इन दोनों को, यानी 4 डिवाइडेड बाई में है तो इन दोनों को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 196 डिवाइड बाई 4, 328 डिवाइड बाई 4। अब इसको अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास 49 आता है, और 328 को 4 पे डिवाइड करेंगे इसका 82 आता है। तो x इसके बराबर हो गया, y इसके बराबर हो गया, x इज इक्वल टू 49, y इज इक्वल टू 82। तो ये हमारे पास एंगल्स हो गए। एंगल 1 भी हमारे पास 49 डिग्री है, एंगल 2 भी हमारे पास 49 डिग्री है, तो x ये एंगल 1 एंड 2 हो गया। ये हमारे पास थर्ड एंगल हो गया जो कि 82 डिग्री के बराबर है। अब क्रैमर टूल से इसको फाइंड करते हैं।
क्राइमर रूल के अंदर हमने अपनी आसानी के लिए ए और बी मैट्रिसेस को इधर ही लिख दिया है ताकि हमारे लिए आसानी हो। ए से हम ए एक्स को कैसे फाइंड करेंगे, ए वाई को कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम इस फर्स्ट कॉलम को हटा के इसकी जगह ये 16 और 180 लगाएंगे, यानी बी के जो एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास ए एक्स बन जाएगा। फिर ए वाई के लिए इसको छोड़ के इधर अपनी जगह पे सेकंड कॉलम को हम हटा के इसके एलिमेंट्स इसकी जगह लगाएंगे, तो ये हमारे पास ए वाई बन जाएगा। और हमें पता है कि ए डिटर्मिनेंट हमारे पास जो आया था वो 4 के बराबर था। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फाइंड फॉर्म में लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस लगाएं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 16 ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 16 प्लस 180 आ गया। 16 प्लस 180 होता है 196 के बराबर। ए वाई जो है इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेते हैं, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, इसका आ गया 360, इसका आ गया 32, तो ये 360 माइनस 32 ये 328 आ गया। अब x के लिए हम फॉर x लिख लिया, हेडिंग दे दिया। x हमारे पास बराबर होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स 196 आ गया था हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट 4 है, 196 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 49 आता है। तो ये हमारे पास हो गया x की वैल्यू। सॉरी ये डायमेंशंस नहीं है, तो ये फॉर y जो है हम फाइंड करते हैं। y बराबर होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट 328 आ गया था, डिवाइड बाई 4 है। 328 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 82 आ जाता है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड एंगल्स चूँकि बराबर हैं। फर्स्ट इज़ इक्वल टू फर्स्ट एंगल इज़ इक्वल टू सेकंड एंगल इज़ इक्वल टू 49 डिग्री। और ये हमारे पास है थर्ड एंगल जो कि बराबर है 82 डिग्री के। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहे हैं कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल एज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ये कह रहे हैं कि एक राइट ट्राइंगल के अंदर चूँकि हमें पता है कि एक एंगल जो है वो हमेशा 90 होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। दोनों एंगल्स जो बच गए वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल्स के अंदर वो कह रहे हैं कि पहला एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे एक्यूट एंगल से 12 डिग्री बड़ा है अगर हम दूसरा एक्यूट एंगल डबल करें तो भी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये हमारे पास है पहला एक्यूट एंगल, ये हमारे पास है पहला एक्यूट एंगल, ये हमारे पास है दूसरा एक्यूट एंगल। ये कह रहे हैं कि अगर दूसरा एक्यूट एंगल हम ट्वाइस करें, डबल करें, यानी उसको y को हम 2y बना दें, तो ये वाला एंगल इससे बड़ा होगा, वो भी 12 डिग्री के साथ। तो कैसे आ जाएगा, इसका ट्वाइस 2y आ गया, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 12 के। तो ये आ गया कि 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ अनदर एंगल। इसको डबल करके 12 में जमा करेंगे तो ये x का एंगल पहला आ जाएगा। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया वन एक्यूट एंगल हमारे पास x है, दूसरा एक्यूट एंगल हमारे पास y है। हम कंडीशन के मुताबिक पहला दूसरे के डबल से भी 12 डिग्री बड़ा है, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2y प्लस 12। 2y को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन 1 है। अब इन दोनों का सम जो है हमेशा ट्रायंगल के अंदर टोटल 180 डिग्री एंगल होता है। अगर ये एक 90 है तो ये दोनों जो है जो बचे इन दोनों को जमा करने के बाद भी 90 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई जो है वो हमारे पास 90 डिग्री होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी का मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेते हैं। ये 1 माइनस 2 1 और 1, इसका हमने लेट सपोज किया कि ये मैट्रिक्स जो है 1 के बराबर है, और x और y का एक मैट्रिक्स बना के कैपिटल x का नाम दे दिया, और राइट साइड पे 12 और 90 जो बच गए इसको हमने नाम दे दिया b मैट्रिक्स का। अब ax b के बराबर होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के मुताबिक x इज इक्वल टू a इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई b के बराबर होता है। ए इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ए डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लिया ए मैट्रिक्स का, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, और ये 1 1 ज़ार 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ार 2 आ गया। तो ये ए डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 3 के बराबर आ गया। अब ए डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स पॉसिबल है क्योंकि ये जो है ये है नॉन सिंगुलर है। ये आप लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडजॉइंट ऑफ ए जो है फिर उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इन दो मैट्रिसेस की जगह आप चेंज करेंगे। तो ये चूँकि दोनों +1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचेंगे इनके साइंस चेंज करने हैं। -2
+2 बन गया और +1 -1 बन गया। यहाँ पे ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स के बराबर है। तो अब हम एक्स ये ए इनवर्स आ गया। अब इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये x है इज इक्वल टू ये ए इनवर्स है और ये b है। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 को अपनी जगह पे लिखते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई पहले करते हैं 12 और 19 के साथ। 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, प्लस लगाते हैं 2 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। 12 -1 का -12 आ जाएगा, प्लस लगाते हैं 90 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो यहाँ फिर से 1 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह पे आ गया। ऊपर वाले दो को जमा किया तो 192 आ गया और नीचे वाले दो से हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 78। 90 से 12 माइनस किया। तो अब क्या करते हैं कि इस 1 डिवाइड बाई 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इधर मल्टीप्लाई किया, 3 को 192 के साथ कट करेंगे तो 64 आ जाता है। 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी 1 मल्टीप्लाइड बाई 78 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 को 78 के साथ कट करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो हम इधर लिखते हैं कि x 64 के बराबर आ गया और y जो है वो 26 के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंगल है। फर्स्ट एंगल इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 64 डिग्री। सेकंड एंगल इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 26 डिग्री। अब क्रैमर्स रूल के साथ फाइंड करते हैं। क्रैमर्स रूल के अंदर हमने अपनी आसानी के लिए ए और बी मैट्रिसेस को इधर मेंशन किया हुआ है, इधर लिखा हुआ है। ए से हम ए एक्स को फाइंड करते हैं और ए वाई को फाइंड करते हैं। इस फर्स्ट कॉलम की जगह अगर इस कॉलम को लगा लें जैसे कि इधर है तो ये ए एक्स हो गया। फिर अगर इसे फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, सेकंड कॉलम को हटा के इसको लगा देंगे तो ये ए वाई हो गया। फिर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से आएगा। सॉरी, इधर ये डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं लिखा है तो इसका इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म इसका भी लिखेंगे और इसका भी लिखेंगे। ए वाई का भी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेते हैं। 112 190 इस तरह दोनों का डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखने के बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट जो है 12 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 180 बन गया। तो इसका ए एक्स का डिटर्मिनेंट 192 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट सेम मेथड के साथ 78 आ गया। तो x के लिए हम क्या करते हैं, x बराबर होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 192 के बराबर है। ए का डिटर्मिनेंट जो है 3 के बराबर है। हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस मेथड को अकेले कर रहे हैं उस मेथड से अलग किसी क्वेश्चन पेपर में या टेस्ट में, तो फिर यहाँ ए डिटर्मिनेंट को अलग से फाइंड करना ज़रूरी है। अगर उस मेथड को इसके साथ कर रहे हैं दोनों को तो वहाँ फाइंड करने के बाद यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 192 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 64। x इज़ इक्वल टू 64। फिर y के लिए हम क्या करते हैं, ए वाई डिवाइड बाई ए दोनों का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट 78 है डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट 3 के बराबर है। इसको डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये हमारे पास 26 आ जाएगा। तो x हमारे पास फर्स्ट एंगल है। फर्स्ट एंगल इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 64 डिग्री और सेकंड एंगल इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 26 डिग्री। ये हमारे पास हो गए दोनों एंगल राइट एंगल ट्रायंगल के। 90 एंगल के अलावा दो एंगल्स ये हो गए। अगर इन दोनों को हम जमा करें तो इनका भी हमारे पास रिज़ल्ट जो है 90 आ जाता है। 90 ये 90 और एक और 90 तो टोटल हो गया 180। ट्रायंगल का 180 ही होता है। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज और एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। इसके अंदर कह रहे हैं कि दो कार जो हैं एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये इस तरफ से आ रहा है, ये इस तरफ से आ रही है और दोनों के दरमियान फासला जो है 600 किलोमीटर है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है और इनकी स्पीड जो है डिफर बाई 6 किलोमीटर, यानी इन दोनों की स्पीड का फ़र्क 6 किलोमीटर है। अगर इसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी स्पीड 116 होगी, यानी इसकी से 6 किलोमीटर ज़्यादा होगी या कम होगी। दोनों का फ़र्क 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड का फ़र्क है। फिर कह रहे हैं कि जब 4.5 घंटे हो गए तो दोनों के दरमियान का फासला जो है बच गया हमारे पास 123। अब ये फासला बचा है, हमें पता नहीं है कि इस साइड से और इस साइड से दोनों तरफ से फासला कितना कवर हुआ है।
तो इस कवर हुए फासले को फाइंड करने के बाद दोनों की स्पीड फाइंड करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हर कार की स्पीड अलग अलग कितनी है। तो कंडीशन के मुताबिक दोनों की स्पीड का फ़र्क, फर्स्ट कार की स्पीड को मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया कि ये x के बराबर है, दूसरी कार की स्पीड हमारे पास जो है ये y के बराबर आ गया, दोनों का फ़र्क जो है 6 आ जाएगा, दोनों की स्पीड एक दूसरे से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर हमने दोनों की स्पीड को जमा करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल स्पीड। टोटल स्पीड हम हमें पता नहीं है, टोटल स्पीड का मतलब पहली की स्पीड जमा दूसरी की स्पीड, तो ये टोटल स्पीड हो गई, हमें नहीं पता। स्पीड का फॉर्मूला होता है, टोटल स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस को कैसे हम फाइंड करेंगे, डिस्टेंस जितनी कवर हो गई है, ये जितनी बच गई है इसको टोटल डिस्टेंस से माइनस करेंगे, तो इस साइड से और इस साइड से दोनों तरफ से जितनी टोटल डिस्टेंस कवर हुई है ये हमारे पास आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस जो बाकी बच गई है ये इससे माइनस करेंगे तो 477 किलोमीटर जो कि कवर हो गया है। अब टोटल टाइम हमारे पास 4.5 घंटे हैं, 4 इंटू 1/2 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइड नहीं है, ये 4.5 को ज़ाहिर करता है। इस तरह 4.5 आ जाए तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 4 जो है इस फिर इसको 1 में ऐड करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 आता है, और 8 + 1 9 होता है, तो ऊपर हमारे पास 9 आ गया डिवाइड बाई 2, तो 9 डिवाइड बाई 2 भी हमारे पास 4.5 ही होता है, यानी 4.5 हम लिख सकते हैं, 4.5 आवर्स। अब ये आ गया टोटल टाइम। टोटल स्पीड जो है हमारे पास x + y है, टोटल स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, 9 डिवाइड बाई 2। इस 2 को डायरेक्टली ऊपर यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, 477 को 2 से मल्टीप्लाई करके 9 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास दोनों कार की इकट्ठी स्पीड 106 किलोमीटर पर आवर आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द स्पीड्स जो है दोनों की स्पीड जमा करेंगे तो ये है 106। अब हम इससे मैट्रिक्स फॉर्म इजीली लिख सकते हैं। इनके कोफिशेंट्स हैं 1 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 -1 1 1, इनको मिला के एक मैट्रिक्स बन गया। कोफिशेंट्स का जो मैट्रिक्स बना था 1 -1 1 1, इसको हमने लेट सपोज ए का नाम दे दिया। कोफिशेंट्स के वेरिएबल जो हैं x और y, इनको मैंने नाम दे दिया x और राइट साइड पे जो बचा = 6 = 106, इसका अलग से मैट्रिक्स b बन गया। पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। उसके हिसाब से x = a इन्वर्स b, a इन्वर्स के लिए a डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा जो कि हमारे पास 2 के बराबर आ गया, और एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास इस a मैट्रिक्स का एडजॉइंट, इन दोनों के प्लेसेस चेंज किए, इन दोनों के साइंस चेंज किए, तो ये एडजॉइंट ऑफ a आ गया। a इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट होता है, तो a इन्वर्स को 1 डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a इसके बराबर भी लिख सकते हैं। 1 को अपनी जगह पे डिवाइडेड बाई में a डिटर्मिनेंट है जो कि 2 के बराबर है, और एडजॉइंट ऑफ a की जगह एडजॉइंट ऑफ a का मैट्रिक्स इधर लिख लिया हमने। a इन्वर्स हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ गया, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमें पता है कि x = a इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई b के बराबर होता है। x की जगह ये होता है, a इन्वर्स की जगह ये पूरा पार्ट हमने लिख लिया जो कि यहाँ से हमने उठाया इधर लगा दिया, और मल्टीप्लाइड बाई b होता है, और b बराबर है 6 और 106 इस मैट्रिक्स के। तो 1 डिवाइड बाई 2 को अपनी जगह रहने दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जार 6 प्लस लगाते हैं, फिर 1 को 106 के साथ, तो ये इधर आ गया। -1 को 6 के साथ, ये -6 दरम्यान में प्लस लगाते हैं, 1 को 106 के साथ, तो ये 106 आ गया। तो 6 + 106 112, और -6 + 106 ये 100 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिवाइड बाई 2 से, या हम यूँ कह सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 112, और 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। इनको भी कट कर सकते हैं। ये सिंपली आप 112 को 2 पे डिवाइड करें, 100 को 2 पे डिवाइड करें, तो ये भी सेम ही आएगा। 2 को 112 के साथ कट करेंगे तो 56 आ जाएगा, 100 को 2 के साथ कट करेंगे तो 50, सबको पता है हम। x = 56 और y = 50, तो फर्स्ट कार की स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है, सेकंड कार की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कार की स्पीड्स आ गई। आप लोगों ने लिखना है स्पीड ऑफ फर्स्ट कार = x = 56 किलोमीटर, सेम आपने स्पीड ऑफ सेकंड कार भी लिखनी है। अब क्रैमर रूल के साथ फाइंड करने हैं।
क्रैमर रूल के अंदर ए और बी मैट्रिसेस को अपनी आसानी के लिए लिख दिया है। ए का ए एक्स फाइंड करते हैं और फिर ए वाई फाइंड करते हैं। वही सेम प्रोसेस है। फर्स्ट कॉलम की जगह ये लिखेंगे तो ए एक्स बन जाएगा, और इसको छोड़ के सेकंड कॉलम की जगह ये लिखेंगे तो ये ए वाई बन जाएगा, और ए डिटर्मिनेंट ऑलरेडी 2 के बराबर है जो हम फाइंड कर चुके हैं। अगर आपने फाइंड नहीं किया है, इसी को अलग से कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आपने ए डिटर्मिनेंट को अलग से फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेते हैं। इधर ये डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया इसका, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 112 आ गया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 112 आ गया। और सेम प्रोसेस के साथ ए वाई का डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 106 माइनस 6, तो इसका 100 हमारे पास आ गया। ये है ए वाई का डिटर्मिनेंट। और हमें पता है कि x जो है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट 112, ए का डिटर्मिनेंट 2 आ गया था। इन दोनों को आपस में कट करेंगे तो 56 आ जाएगा। ये है हमारे पास स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, 56 किलोमीटर्स पर आवर आ गई। और ये y बराबर होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ये 100 के बराबर आ गया था। यहाँ है ये ए डिटर्मिनेंट 2 के बराबर है, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इन दोनों को कट करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। ये हमारे पास है स्पीड ऑफ द सेकंड कार, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ द सेकंड कार इज़ इक्वल टू 50 किलोमीटर्स पर आवर। ये हो गया एक्सरसाइज 1.6 फिनिश्ड। अब इसके बाद इंशाल्लाह इसका रिव्यू एक्सरसाइज और इसकी MCQs वगैरह सॉल्व करेंगे। तो इस तरह आगे भी हमने पूरी बुक्स चैप्टर वाइज सॉल्व करने को स्टार्ट किया हुआ है। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए, अगले चैप्टर्स का भी फ़ायदा उठाएं।